तो रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बेटा, अगर आपके पास रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इफ द रिएक्टेंट ए इज गिविंग अस द प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट लिखना होता है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट? द फॉर्मेट इज एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज a नॉट एंड दिस इज 0. एट द टाइम इज इक्वल टू t, इसमें से ये a बच जाता है और यहाँ पे रह जाता है a नॉट माइनस a. यहाँ पे इनिशियली a है, ये 0 है. दिस इज a माइनस एक्स एंड x. तो इसको ना मैं बहुत बार IQ लिखती हूँ. IQ का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी. ठीक है, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाला नहीं है. इनिशियल क्वांटिटी का मीनिंग हुआ बेटा कि स्टार्टिंग में कितना लिया. इसको हम LQ लिखते हैं. LQ का मतलब होता है लेफ्ट क्वांटिटी. ठीक है, ये हो गया आपका x. x क्या हो गया आपका? व्हाट इज x? हाँ, डीकम्पोज्ड क्वांटिटी, DQ लिख देते हैं कहीं से. डीकम्पोज्ड क्वांटिटी और द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो ये आपके IQ हो गया, DQ हो गया, LQ हो गया. ठीक है, दोनों मैंने साइड पे मेंशन कर दिए. अब इसका काइनेटिक्स क्या होगा? as it is a first order kinetics, so for the first order kinetics what you be having? For the first order kinetics, it is minus of dA by dt directly proportional to concentration of A. Minus of dA by dt is the rate expression. तो माइनस ऑफ dA by dt is equal to K1 into A. बहुत कम बुक्स में K1 K0 लिखा होता है, मैं इसलिए मेंशन कर देती हूँ बिकॉज उससे क्या होता है ना कि आपको काइनेटिक्स पता लग जाता है कि किस ऑर्डर का काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे आता है वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है? जिन लोगों को थोड़ा मैथमेटिक्स जितना आप इंट्रोडक्शन उसमें इंटीग्रेशन में फिजिक्स में यूज करते हो बस उतना सा यूज होना है. आपको इसको सॉल्व करने के लिए ना एक साइड पे ले लेनी है कंसंट्रेशन, जैसे माइनस ऑफ 1/a dA इज इक्वल टू K1 इंटू dt. तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, है ना. आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर लिया. उसके बाद होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड प्रॉपर लिमिट से. लिमिट्स आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से लेनी है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with proper limits, with the proper limits. दोनों साइड पे आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा देनी है. माइनस 1/a dA, this is equal to K1 into dt and this is 0 to t. And regarding its limits, initial concentration is A naught, final concentration is A. These are the two limits that you have to use. अब how to solve the integration, I am writing that step again. 1 upon A integration A naught to A with the minus sign dA is equal to K1. हाँ, इस साइड की जो इंटीग्रेशन है ना इसको भी करना है 0 to t से. तो 0 to t तो आपको पता ही है t आ जाएगा लिमिट पुट करके. तो राइट साइड की इंटीग्रेशन को तो सॉल्व भी कर लेते हैं. K1 into t, 0 to 2 is t only. अच्छा, who can tell me in the class what is the integration of 1/a बेटा? 1/a की क्या इंटीग्रेशन होती है? Who will tell? 1/x की बताओ. मैम इसको x -1 करके लिख लेंगे. फिर x रेज टू पावर -1 नहीं होती, वो तब होता है जब m की पावर 1 से ज्यादा हो. इसकी log ऑफ द x होती है. अगर 1 अपॉन x रेज टू पावर n होता है तो इसकी x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 होती है. बट अगर 1 अपॉन x है सिंपली दैट इज इक्वल टू log ऑफ x ओनली एंड दिस log इज टू द बेस e. तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस ऑफ log ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू K1 into t. And regarding the integration, this is initial A naught and this is A. तो जब आप इसको solve out करोगे, that will come out to be log of A minus log of A naught, है ना. upper limit minus lower limit लिखते हैं. This is equal to K1 into T. माइनस को एडजस्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस. log of A naught minus log of A
is equal to K1 into T. So this will be log of A naught divided by A is equal to K1 into T. अब एक तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें भी मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स बता देती हूँ. ये जो आपने लिखी है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस वाले को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. ठीक है. तो 1/x dx, अच्छा ये तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था. उसके बाद इसी वाले एक्सप्रेशन को ना यू कैन सिंप्लीफाई. बेटा ये जो ln log है ना, उसे अगर आपको नॉर्मल log टू द बेस 10 वाले log में कन्वर्ट करना है, जो आपके पास log टेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली, दिस इज 2.303 log of 10 log to the base 10 a naught upon a is equal to k1 into t. ठीक है. तो 2.303 log to the base 10 a naught by a is equal to k1 into t. ये वाला जो फॉर्मूला है, हाँ, अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग इट इज 2.303 log to the base 10. ये तो आप लिखो ना लिखो, दिस इज अंडरस्टूड कि दिस इज टू द बेस 10, और लॉग टेबल वाला लॉग आप कर सकते हो. दिस, अच्छा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर द a naught upon a, what you can use over here, instead of writing a naught upon a, you can use a upon a minus x. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू k1 into t. दिस इज अ थिंग दैट यू कैन यूज. तो ये वाले जो दो आपको येलो कलर वाले एक्सप्रेशन है ना, ये वाले एक्सप्रेशन आपके पास, और along with this expression, all these are called as a integrated rate law. This is called as a integrated rate law. बाकी every quantity का meaning you know किस पे क्या. तो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन. यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, एनी डाउट एनीबडी इज फेसिंग? Yes or no, beta? Can I move ahead? Yes, ma'am. Okay, okay. तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन था ना, log of a naught upon a is equal to k1 into t, इस एक्सप्रेशन को हम एक थोड़ा सा, एक क्वेश्चन आता है आपको रेडियो एक्टिविटी का, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट कर रही हूँ. जैसे कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था, तो यू नो दिस वेरी वेल कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नेचुरल लॉग है ना, ये नेचुरल लॉग के लिए है. तो क्या होता है ना कि अगर नेचुरल लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, अगर तो सिंपल लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो 10⁻⁴ बन जाएगा. अगर नेचुरल लॉग को दूसरी साइड ले जाओगे तो वो e⁻⁴ बन जाएगा, e⁻⁴ k1 into t. तो ये हो जाएगा a upon a naught is equal to minus e⁻⁴ k1 into t. तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी a naught e⁻⁻ माइनस k1 into t. इसकी ना एक मॉडिफाइड इक्वेशन है, इस वाली की एक मॉडिफाइड इक्वेशन है. और वो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या है कि हम a की जगह पे l लिख देते हैं. m stands for number of the atoms left, number of the atoms oblique the molecules left. This is equal to n naught. n naught का मतलब है स्टार्ट कहां से किया था, तो दैट मीन्स द इनिशियल मॉलिक्यूल्स. और साथ में आ गया e⁻⁻ माइनस लैम्डा इंटू टी. लैम्डा यहाँ पे होता है लैम्डा इंटू टी, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये जो आपका पार्ट है ना, ये है फॉर द रेडियो एक्टिव डिके. जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. तो उसके लिए भी आपको सेम इक्वेशन यूज करनी है काइनेटिक्स की, दैट वी पीपल वर यूजिंग अर्लियर. इज दैट क्लियर बेटा? सबको क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. Okay. So this is the same equation that we all are using for the this radioactive, this one. तो देखो equations कितनी हो गई. Let me take a white color and explain all the equations. White मैं use कर चुकी हूँ, तो green ले लेते हैं. तो सबसे पहले नंबर 1 इक्वेशन जो ये हो गई, ये हमने डिराइव करी. उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 2 जो हमने डिराइव करी.
ये इक्वेशन नंबर 3a और 3b, both are same different forms. उसके बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 4 फॉर द रेडियो. ठीक है, तो ये सिर्फ आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की ऑल इक्वेशंस हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ हाफ लाइफ पीरियड. रिगार्डिंग द हाफ लाइफ पीरियड, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया होगा. हाफ लाइफ पीरियड क्या है कि इट इज द टाइम during which initial concentration reduces to 1/2 of its initial value. बेटा always remember this thing कि कभी भी हाफ लाइफ इज नॉट लाइक कि अगर किसी रिएक्शन का टोटल टाइम स्पैन 4 मिनट है तो हाफ लाइफ मीन्स कि 2 मिनट में वो हाफ हो जाएगा. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट. हाफ लाइफ मीन्स कि जितने से हमने स्टार्ट किया था ना वो जब हाफ होता है. अब कई रिएक्शन क्या होते हैं, सुपर फास्ट रिएक्शन है वो तो उसके हाफ आने से पहले ही जल्दी ही हाफ हो जाएंगे, और कई बहुत स्लो होते हैं वो हाफ गुजर जाएगा तब भी नहीं होंगे. तो यू डोंट हैव टू इंटरप्रेट दैट वी हैव टू मेक अ टोटल हाफ ऑफ द टोटल. ठीक है, तो इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू द 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक है, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू अगर आपके पास हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ पीरियड. Now, if we are having the expression t is equal to 2.303 by k log of a upon a minus x. ठीक है, if this is a equation a upon a minus x, this is a equation. So when time t approaches to t half, when time t is equal to t half, देन a माइनस एक्स क्या हो जाएगा a/2 है. यही तो कंडीशन थी हमारी. ये क्या था बच्चा, ये लेफ्ट क्वांटिटी थी और ये क्या था, ये इनिशियल क्वांटिटी थी. तो जब आपका हाफ लाइफ पीरियड आ गया तो दैट मींस द इनिशियल क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड टू 1/2. तो लेट्स अप्लाई द सेम ओवर हियर. तो दिस इज अ t half 2.303 by k log of a upon a/2. So this is 2.303 by k log of a upon a multiplied by 2. A and a cancel. So this is 2.303 by k and log of 2. So log of 2 की value 0.3010. So 2.303 log of 2 is 0.3010. 0.3010 divided by k. तो आपके पास आ जाएगा 0.693 divided by k. So this is the half life period, t half. So half life period of any of the reaction is 0.693 by k for first order kinetics. ठीक है जी. तो ये आपको एक बात मैं और क्लियर कर दूं, वैसे तो when we end with all the kinetics तो मैं आपको ये इंटरप्रेट करके भी बताऊंगी. हाफ लाइफ पीरियड सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता. आप देखो हाफ लाइफ पीरियड इज 0.693 by k. ठीक है, यू कैन पुट ओवर k1 ओवर हियर. ओके, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, बाकी जितने भी हैं वो सब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं. तो दिस इज अ हाफ लाइफ पीरियड. इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चा? ओके जी. आफ्टर दैट इज अ क्वार्टर लाइफ टाइम. क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होता है बेटे? ठीक है, इसको हम जर्नल से ही करेंगे. A2 प्रोडक्ट इफ वी आर टेकिंग and this is time t is equal to 0, so this is a, this is 0. if this is left to the 1 quarter ना, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, a minus a/4, तो this is 3a/4. तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू t क्वार्टर लाइफ टाइम. तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, k is equal to 2.303 by t log of a upon a minus x. this is a quarter लाइफ टाइम. तो t इधर ले आओ, 2.303 by k
log of a upon a minus x. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. t की जगह पे क्या आ जाएगा, t क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई k log of a upon a minus x. a upon a minus x की जगह पे अब आप लोग क्या रख चुके हो, 3a/4. ठीक है, अच्छा मैंने इक्वेशन अपोजिट लिख दिया, ये है a माइनस एक्स, ये तो x है. पता है ना सबको, फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए. दिस इज a माइनस एक्स एंड दिस इज x. तो इसकी जगह पे आप क्या रख चुके हो, a/4. अब a/4 को यहाँ पे एडजस्ट करो. ठीक है, तो ये a हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा. a एंड a गेट्स कैंसल्ड. तो दिस इज 2.303 बाई k log of 4. 2.303 log of 4 को क्या लिखोगे, 2⁻² लिखोगे ना. दिस इज 4. अब इसको ट्वाइस को आगे ले आओ, 2.303 log 2. अब 2.303 log 2 क्या है, t हाफ. तो 2 टाइम्स t हाफ. तो क्वार्टर लाइफ टाइम फॉर द दिस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 2 टाइम्स द हाफ लाइफ पीरियड. कितना आया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, किसी स्टूडेंट ने लर्न किया अभी तक टेबल, यस और नो? कितना आया था अक्षिता? Akshita, what happened in the case of the zero order kinetics? What is the relationship between the quarter life time and the half life time? Akshita, can you hear me? Some of the students have joined late. What happened, भाई? वंशिका आप बताओ जरा. अच्छा हैंड रेज करो जिसको रिलेशनशिप पता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, क्वार्टर लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम में. तन्वी को तो पता, आई नो दिस. बाकी बताओ. साहित्य इज देयर इन द क्लास टुडे? आई कांट सी साहित्य. छुट्टी मार ली आज हमारे बच्चे ने. क्षितिज है, फिर तो पिटाई करेंगे हम उसकी. चलो फिर इसके अलावा, तन्वी के अलावा पूरी क्लास में पलमिंद्र को आता है. पलमिंद्र तुम बताओ बेटा. मैम फॉर हाफ लाइफ पीरियड मैम t half is equals to a by 2k naught. वो आपकी बात ठीक है. व्हाट इज द रिलेशनशिप, मतलब कितना है, आपने तो आंसर बता दिया ना, इतना होता है. रिलेशनशिप का मतलब है 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऐसे. ओके तन्वी बताओ. मैम 3/2 टाइम्स द t हाफ हो जाता 3/2 टाइम्स. दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर, बिकॉज इतना टाइम पेपर में नहीं होगा कि ए और के नॉट को ढूंढो. कई बार वो हाफ लाइफ से क्वेश्चन करवा लेगा. ठीक है, चलो तो ये आ गया तुम्हारा क्वार्टर लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ पे. अब कर देते हैं कंप्लीशन टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम क्या होता है भाई? It is the time during which the reaction go to completion, nothing is left. That means if A is changing to the products and at the time T is equal to 0, this is A and this is 0. And at the time T is equal to 100%, जब आपका time T 100% हो गया, तो this is left 0 and this is A, है ना. प्रोडक्ट सारा का सारा बन गया, nothing is left. तो यहाँ पे क्या लिखते हो आप, a माइनस एक्स. यहाँ पे क्या लिखते हो, x. आप अपना एक्सप्रेशन लगाओ. क्या था एक्सप्रेशन, t इज इक्वल टू 2.303 बाई k1 log ऑफ a अपॉन a माइनस x. ठीक है, तो दिस इज 2.303 बाई k1 log ऑफ a इज a ओनली, और a माइनस x की जगह 0 आ गया. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिटी. Log of infinity is again infinity. 2.303 by k1 log of infinity. 2.303 by k1. So log of infinity is infinity only. So this is infinity. Okay. And this is our completion time, that we call it as a t 100%. And इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट्स इलेबोरेट दिस. द कंप्लीट इलेबोरेशन ऑफ दिस इज कि first order reaction will never go to completion. If you are considering about the radioactive decay na,
मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट बोलती हूँ हमेशा कि हाफ ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द रेडियो एक्टिव डिके। अगर आप हाफ कर रहे हो तो हाफ हर चीज का होता जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जीरो पे पहुंच जाओ। तो half of everything is possible. This is basically the statement, and same applied to the first order only. First order reaction never go to completion. फर्स्ट ऑर्डर कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा बच ही जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ये रेडियो एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल है। नेवर गो टू कंप्लीशन। अब जितनी भी स्लाइड्स मैंने अभी तक बनाई हैं कंप्लीशन, उन सभी स्लाइड्स को मैं एक स्लाइड में समराइज कर दूंगी। नाउ इट इज अ टर्न ऑफ सिनॉप्टिक नोट्स, जिसकी आप डिमांड करते रहे थे कि मैम हमें थोड़ा लंबा लग रहा है, हम कैसे शॉर्टकट में करेंगे। जितना भी मैंने आज पढ़ाया ना, यानी कि इस स्लाइड से लेके टिल लास्ट स्लाइड, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें दी है, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला यू पीपल कैन अप्लाई, बिकॉज काइनेटिक्स इज अबाउट द न्यूमेरिकल्स ओनली। देयर आर द ओनली द 10% चांसेस। 10% मैंने इसलिए बोल दिया कि उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कई बार, अदरवाइज तो 10 से भी कम है। ठीक है, ज्यादा चांसेस इसमें किसके हैं? न्यूमेरिकल्स के ही हैं। तो ये लीजिए सिनॉप्टिक नोट्स। सिनॉप्टिक नोट्स ये सारे बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करके अपने बेड के सामने लगा लेंगे। काइनेटिक्स जब बनता जाएगा ना, उसके पेपर बना लेना, उसको स्टेपल कर लेना, या एक बड़ी शीट ले लेना चार्ट जैसी, उसके छोटे छोटे कॉर्नर्स पे लिखते रहना। पर अपने हाथ से लिखना, कुछ समझ के लिखना, पहले ड्राइव करके लिखना, वो तुम्हारी केमिस्ट्री होगी। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग इज माय केमिस्ट्री। सिनॉप्टिक नोट्स आपकी केमिस्ट्री और मेरी केमिस्ट्री के सेम होंगे। डिफरेंस कहाँ पे होगा? व्हेन आई एम राइटिंग द सिनॉप्टिक नोट्स आई नो दिस थिंग, but when you will write then you have to learn it first, how we have derived, then you will arrive at this, otherwise apply करने में प्रॉब्लम होता है। सिनॉप्टिक नोट्स का हमेशा मैं पहला पॉइंट लिखती हूँ कि एक्सप्रेशन कैसे ले रहे हो आप। A gives the product, A 0, A minus x x। अगर यहाँ पे A नॉट है तो 0 रहेगा, और यहाँ पे A है तो A नॉट माइनस A रहेगा। सेकेंड थिंग, डिफरेंशियल रेट लॉ। differential rate law. Regarding the differential rate law, minus of dA by dt is equal to k1 into t. Third, integrated rate law. Integrated rate law. उसके लिए काफी सारे एक्सप्रेशन दिए थे, पर जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, t is equal to 2.303 by k t is equal to 2.303 by k log of a upon a minus x. So this is a one of the form. Fourth point, for the radioactive decay, for the radioactive decay, for the radioactive decay क्या था बेटे? n is equal to n naught e raised to power minus lambda into t. यहाँ मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे बच्चों को ये पता है कि इनिशियल क्वांटिटी कौन सी है, लेफ्ट क्वांटिटी कौन सी है, n क्या है, n नॉट क्या, अंडरस्टूड d है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, point number 5 is t half is equal to 0.693 by k. Point number 6, unit of k1. Unit of k1 is per second. Point number 7, t quarter lifetime, that is equal to 2 times t half. Point number 8,
टी इंफिनिटी या टी 100%, ठीक है, इंफिनिटी नहीं लिखते, इसको कंप्लीशन लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। टी कंप्लीशन और टी 100% इज इक्वल टू इंफिनिटी। पॉइंट नंबर 9, फॉर रेडियोएक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट लॉ, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये साथ ही कंप्लीट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 9, टी 99.9% कभी भी इंफिनिटी नहीं होता, वो 10 गुना होता है टी हाफ से, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 बना देते तो 10 पॉइंट हो जाते। पॉइंट नंबर 10 में कुछ है ही नहीं, तो पिछले 8 बने थे, तो ये 9। इज दैट क्लियर लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज? यस मैम। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो रुको, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर फिर भी मैं एक बात बोलूंगी, ये मुझे तो आता है तो मैंने बनाया, आप लोगों को एक बार जरूर डेरिवेशन देखनी है ताकि आपका हैंड स्ट्रांग हो जाए। जब आप हैंड्स ऑन हो जाओगे फिर उसके बाद आप इसको रट्टे मार देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको कहीं से कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। हाँ, अगर ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कि यहाँ पे ए नॉट और ए बी हो सकता है, बस, और कुछ नहीं लिखना। अब जब आप मुझे बोलोगे कि स्लाइड शिफ्ट कर दो, मैं तब करूंगी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है फॉर्मूलाज का। डन मैम। एक ही बच्चा सारी कम्युनिकेशन करता है, डन मैम, दिस एंड दैट, बाकी बच्चे आराम से सोए रहते हैं। हाँ जी, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे कि मैम चले ना चले। Yes, ma'am. Done, ma'am. चलो, ऐसे ये बात बनी ना, ऐसे तो तुम लोग बाकी तो बताते ही नहीं हो। चलो जी, गुड गोइंग क्लास, चलो फिर भागो फटाफट पे। नेक्स्ट पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ, बिफोर वी गोइंग टू द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, लेट्स हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ का मेरा कोई भी स्टूडेंट रट्टा नहीं मारेगा, क्रैम नहीं करेगा। यू हैव टू जस्ट अप्लाई द इक्वेशन एंड देन यू हैव टू फॉर्म द ग्राफ्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो, रिगार्डिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो जो इक्वेशन आपने पीछे लिखी है ना उसी का ग्राफ बनता है। जैसे एक तो होता है बहुत जर्नल ग्राफ, जैसे टी हाफ एंड ए में बना दो, है ना, ए मतलब रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे, चाहे मैं ए नॉट ले लूं चाहे ए ले लूं, कोई भी लिख सकते हैं, पर मैंने चलो ए नॉट लिख दिया, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे। हाँ जी, कैसा आएगा ग्राफ? मैम वाई एक्सिस से चेंज होगी क्योंकि ये ए नॉट बिल्कुल पे सही। डिपेंड नहीं करता है। T half is directly proportional to the sorry, not directly proportional, independent of the initial concentration, ठीक है, it is independent of initial concentration, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास ये पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस है, this is the concentration of reactants, second is rate and concentration of reactants, इनमें अगर ग्राफ प्लॉट करें तो रिगार्डिंग द रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर मेरे पास ये रेट है, ये द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी ऐसे। क्यों आएगी ऐसे? क्योंकि आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना है, ये वाली। ओ, मैंने देखो यहाँ पे ए नहीं लिखा, nobody told me, टी तो उधर है। देखो, ये इसकी पावर 1 पे डिपेंड करती है ना, तो यहाँ ये जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया भाई दोबारा लेना पड़ेगा, वहां पे टी लिखा हुआ था। रुको क्या, 1 मिनट, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है वहां पे टी लिखा गया था बाय मिस्टेक, दोबारा ले लो।
अदरवाइज नोट्स पे मैंने करेक्ट कर दिया। चलो, तो जब आपके पास सिंपल आए ना कि विच इज ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स आपको पता है, तो उस केस में रेट एंड कंसंट्रेशन का उस हिसाब से ग्राफ बना देना। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट एंड कंसंट्रेशन का पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन inclined to concentration axis। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू कंसंट्रेशन एक्सिस, कंसंट्रेशन एक्सिस के साथ ऐसे लाइन बनी हुई है। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड पॉइंट। थर्ड ग्राफ, कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। चलो जी, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो लॉग वाला ले लेती हूँ, वो ज्यादा आसान है। k इज इक्वल टू 2.303, या मैं सिंपल 2.303 की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, दूसरी इक्वेशन से कर लेते हैं। k इज इक्वल टू ln बाई टी, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन A। ठीक है, तो k इज इक्वल टू ln अपॉन टी, concentration of A naught upon A। This is K basically। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में के टी कर लो इस साइड, इज इक्वल टू लॉन ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाय A। अब लॉन को उस साइड ले जाओ, ई रेस टू पावर के टी। वैसे तो मैं ये भी इक्वेशन आपको डिराइव करवा चुकी हूँ। A नॉट अपॉन A चेंज करोगे तो क्या आएगा? A अपॉन A नॉट। Already we have done this mathematics, e raised to power minus k into t. So concentration of A is equal to A naught e raised to power minus k into t. This is called as the first order kinetics. ठीक है, अब इस ग्राफ को बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। This graph is exponentially decreasing। वैसे भी इतना तो अंडरस्टूड ही है ना सबको कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, और ये यही प्रोडक्ट का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली इंक्रीज होती है। मैम इंक्रीज होती है टाइम के साथ। प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है, तो पेपर में जब भी कंसंट्रेशन का ग्राफ आए तो ये बात चेक कर लेना कि कैसा आता है। तो इसका थोड़ा ग्राफ ना ध्यान से बनाना है। जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है हमारे पास, ऐसे बनाना है। एक साइड तो ले लो आप कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक साइड टी। तो अभी हम इसको ग्राफ को कर देते हैं क्योंकि हम काफी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो पहले इसको बना लें। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम है ना, ये कंसंट्रेशन के नीचे लिख देती हूँ मैं रिएक्टेंट, वैसे आपको अंडरस्टूड है टाइम। ठीक है, तो ये ग्राफ एक्चुअली में इस तरीके का आता है। इस तरीके का ग्राफ, और वैसे तो ये मतलब बिल्कुल ऐसे आता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ विच इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये मैंने जो बनाया ना वो मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है बिकॉज इसका कुछ पोर्शन दूसरी साइड भी जाता है। मैं आपको इसका करेक्ट बना के दिखा देती हूँ, पर करेक्ट पेपर में बना नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास टाइम मशीन नहीं है और नेगेटिव टाइम पे हम जा नहीं सकते। वो इसका ग्राफ ऐसे आता है, देखो पूरा बनाया जाए ना तो एक ऐसे करके आता है, और इलेबोरेट बना देते हैं। मतलब अगर इसका सही ग्राफ पूछोगे तो ये ऐसे बनेगा। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय टाइम। पर ये वाला पोर्शन ना बेटा मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि इस साइड पे टाइम नेगेटिव है।
हमने तो मैथमेटिक्स से ग्राफ बना दिया, यहाँ पे टाइम नेगेटिव है। टाइम नेगेटिव है मतलब हम टाइम के पीछे थोड़ा ना जाएंगे, जब से रिएक्शन स्टार्ट किया उससे पीछे। तो अभी हमारे पास पास्ट में जाने का कुछ है नहीं ना, तो इसलिए जब पेपर में बनाना है तो जिसको मैं येलो कलर से कर रही हूँ बस उतना ही बना देना, ऐसा ही। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से इसलिए ले लिया था कि थोड़ी शेप आ जाए, अदरवाइज ऐसा ग्राफ है। ये वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो, पर अगर पेपर में बना हुआ हो तो वो 100% करेक्ट है। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? Yes, हाँ ma'am. जी, करेक्ट एवरीवन? Yes, done everybody? Yes, ma'am. Okay, there is a one message in a chat. Yes, ma'am. Okay, ji Disha. Now we are moving toward the log graph. That is too easy. Because if he is asking about the log of the concentration versus T, then no need to do the exponential and all. Then log of A upon A naught is equal to log of A naught by A is equal to K1 into T. And if you people have to draw the log graph now, then no need to change it into the exponential. आप इसी को solve करो. Log of A naught minus log of A is equal to K1 into T. Move this over to other side. Log of A, this to this side. Log of A naught minus K1 into T. Now write it properly. Minus of K1 into T plus log of A naught is equal to log of A. So this is equal to Y, this is equal to mx, this is equal to C. So what is the slope? Slope of this reaction is minus of K1, that is negative slope. So that means to say, when examiner is asking us to calculate the value of the rate constant from the first order kinetics, the value of the rate constant from the first order kinetics, you people calculate from the graph, that is minus of K1. Okay, and what is the intercept of the graph? A naught. Yes, intercept is log of A naught. So intercept can give you the value of the initial concentration and the slope can give you the value of the rate constant. Okay. Now what is the nature of the graph? Nature of a graph is a straight line, but that straight line is A by Negative T. slope. That straight line is decreasing. Increasing straight line this way, decreasing straight line this way. So this is a decreasing straight line. Here it is having the slope is equal to minus of K1. And here it is having the intercept which is equal to log of A. So these are the four graphs which are extremely important for the first order kinetics, especially this one. This is an important graph and some of the time examiner will ask you to interpret. वो बोलेगा भी कि समझाओ या कुछ wording में लिख देगा, तो you must be clear with everything. Okay? Yes, ma'am. Okay, G. Beta, everybody has to join on time. I am seeing some students are still joining. Okay, so we have done with the first order kinetics completely. हाँ बच्चा, I have not given the synoptic notes in the graph because graph अलग से ही मैंने करवा दिए हैं. So if you want at every kinetics end, at the end of the notes of every kinetics ना, you will be having the synoptic notes. Synoptic notes के बाद graphical representation है, तो आप उसको synoptic notes में add कर सकते हो. अगर आप synoptic notes में इसको add कर लोगे, then you will be having a complete answer at one place, complete formulas. Okay? Yes, no. Yes, ma'am. Okay. Now let's move to the second order kinetics. Second order kinetics. Now what are the second order kinetics? If the concentration of A is giving us the products, at the time T is equal to 0, this is our initial concentration, this is 0. At the time is equal to T, this is left to A and this is A naught minus A. When you are saying the rate expression of that, the rate is directly proportional to concentration of A square. The rate is minus of dA by dt is equal to K2 concentration of A square. You can say 1 by A square
minus dA is equal to K2 into dt. So this is the equation, and let me write here important equations. बच्चा इसको क्या बोलेंगे? This is called as the differential equations. Okay. Now integrating both sides with the proper limits. Integrating both sides with the proper limits. This is 1 by concentration of A square dA. This is equal to K2 into dt. 0 to t. This is A naught and this is A. Now this is a formula, Tanvi, that you were saying in the last, na? Yes, ma'am. Okay, so this is a formula that you were saying. क्या formula आएगा अब इसका? Everybody is knowing about that. नेगेटिव साइन भी इसको होगा. हम पावर को अप कर लेंगे, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे. तो दिस इज अ dA by dt. अब जो तन्वी फॉर्मूला बोल रही थी ना वही लगेगा, यानी कि x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला. x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला क्या था? x रेज़ टू पावर n plus 1 upon n plus 1. तो दिस इज k2 into dt. अब समथिंग वी आर लीविंग माइनस है ना, माइनस को साथ लगा लो. Let's see some chart is there. Negative sign. Yes, Tanvi, I have added. वो तो जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो लास्ट में दिख जाएगा. डोंट वरी बेटा. Yes, I have added. तो a raised to power minus of 2 है ना, तो a raised to power minus of 2 plus 1, तो minus of 2 plus 1. यहाँ पे बच्चा आपका जो माइनस साइन है ना वो कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज a naught, this is a, this is k2 into t. तो बच्चा जी -1 added. Now your answer is in plus. So this comes out to be concentration of A. Initial is A naught, final is AT. ठीक है बेटा? This is K2 into T. Now you have to put the values AT minus 1 by A naught, upper limit minus lower limit, because this is 1 by A naught ना. देखो, this is A raised to power minus 1, तो 1 by A naught. तो either you can say A raised to power minus 1 और इसी स्लाइड में आप 1 by A कर देना. This is K2 and this is 1 by T. So this is your answer. But before making a star point, before making a circle or the square, let me give the another form also. AT is A minus X, A naught is A. So the other form of this is A into A minus X, A minus A plus X. A minus A plus X. This is 1 by T is equal to K2. So A and A gets cancelled. So this is X upon A into A minus X. This is 1 by T K2. So this is the expression. Okay. This one and this one, any of these two you can use. These two are called as, इसमें हम ये वाला ज्यादा यूज करते हैं. चलो एनी हाउ वो तो आपके क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ है. मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सप्रेशन वाइज जैसा पूछा गया वैसा क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ठीक है, अब हमारे पास आएंगे टाइमिंग्स. अब डेफिनेशन नहीं बार बार लिखेंगे, थोड़ा जल्दी से कर लेंगे. हाफ लाइफ पीरियड. तो दिस इज A 0 ना, तो T is equal to 1 by K 1 upon AT minus 1 upon A.
तो दिस इज t हाफ 1/k 1/80 a/2 हो जाएगा, minus 1/a is a naught. So this is 1/k 2/a naught minus 1/a naught. So this is 1/a naught into k. So t half is equal to 1/a naught into k. So this is the answer of the half-life period. This is the half-life period. Half-life period for the, okay, so which order kinetics? Second order kinetics. And let's take on the same slide because अब तो आप expert हो गए हो. Quarter lifetime. तो बच्चा quarter lifetime क्या था? Quarter lifetime is कि 1/4 रह जाए. तो t is equal to 1/k 1/a naught 80 minus 1/a naught. तो ये 1/4 रह गया ना, तो a/4 हो जाएगा minus 1/a naught. तो लेट्स टेक इट लाइक k2 लिखो ना, थोड़ा याद भी रहेगा तुम्हें कि सेकंड ऑर्डर है. इसको भी दोनों को सेम फॉर्मेट में ला देते हैं. थ्री अपॉन a into k2. This is the quarter lifetime. ठीक है, तो ये 3/a into k naught है. तो लास्ट वाला वी हैव डन द काइनेटिक्स. तो ये 3 times t हाफ हो गया. गॉट इट. कंप्लीशन टाइम भी देख लो. If you are saying about the completion time, तो बच्चा जी completion time क्या हो जाएगा? Completion time t 100% is equal to 1/80 minus 1/a naught is equal to k. अच्छा 1/k करो यहाँ पे, इसको हटा देते हैं. अब कंप्लीट हो गया तो 80 कितना हो गया? 0. तो 1/k2 1/0 minus 1/a. अब कुछ भी कर लो आप, 1/0 इंफिनिटी प्लस करो मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा इंफिनिटी. यहां से आपके पास एक पॉइंट आएगा कि चाहे सेकेंड ऑर्डर एंड इससे हायर भी कुछ भी है, वो कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाता है, तो सिर्फ आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीशन पे जाते हैं. ठीक है, विल नॉट गो टू कंप्लीशन. तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि सेकेंड ऑर्डर एंड इवन हायर ऑर्डर, मैं आगे भी डिराइव करके दिखाऊंगी आपको, एंड इवन हायर ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर और जितने भी हायर ऑर्डर होंगे वो कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाते हैं. चलो लेट्स सी द सिनॉप्टिक नोट्स ऑफ दिस. बस जो आप लोगों ने किया है वही चीजें आ जाएंगी. A gives the product A naught 0 80 A naught minus A. या A0 A minus X. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड इज माइनस ऑफ dA by dt
is equal to K2 into T. This is your differential rate law. मैम t की जगह a की Oh, पावर sorry, 2। K2 into T थोड़ा आएगा. Tanvi, what are you saying? I can't hear you, beta. मैम यही बोल रही थी कि a की जगह t की जगह होगा a। I can't hear you properly. मुझे आज वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है. कुछ कहना चाह रहे हो तो आप इम्पोर्टेंट आप चार्ट बॉक्स में टाइप कर दो बेटे. डिफरेंशियल रेट लॉ. नो मैम. ओके ओके बच्चा. डिफरेंशियल रेट लॉ. ओके ठीक है जी. थर्ड क्या था? T is equal to 1 by K2 1 by 80 1 by A. तो ये हो गई बच्चे इंटीग्रेटेड. इसमें आप a माइनस एक्स खुद से रख लेना. इंटीग्रेटेड रेट लॉ. टी हाफ कितना आया था इसका? 1/a0 इंटू K2. फिफ्थ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि फोटोकेमिकल या रेडियो एक्टिव. इसमें कोई भी रिएक्शंस हो सकते हैं, वो आपको मेंशन करेगा या कुछ एक्सपेरिमेंट से आइडिया लगेगा. फिफ्थ इज टी क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल टू 3 times टी हाफ. Sixth is T 100% is equal to infinity. Seventh is K2 is equal to mole per mole liter per second. ठीक है, ये यूनिट हो गई. तो दिस इज ऑल. बस इसमें तो 7 ही पॉइंट्स बने हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि कौन से ऑर्डर पे काइनेटिक्स है. तो दिस इज ऑल अबाउट. और इसके बाद इसके ग्राफ. इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दीज पॉइंट्स. कोशिश पूरी करना कि पहले थोड़ी सी एक बार डेरिवेशन आनी चाहिए. स्टॉपिंग हियर फॉर अ व्हाइल. किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है. डन मैम। ओके. ये ग्राफ भी सिनॉप्टिक नोट्स में रख लिया करो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. रिगार्डिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा, सबसे पहला ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो टी हाफ वर्सेस ए दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का कैसे होएगा? आप देखो एक्सप्रेशन बस अपना. टी हाफ इज 1 by a0 into K2. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हाइपरबोलिक. या तो 1 by a में आए तो डायरेक्ट बना देना, तो a में आए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा हाँ, इसका भी देख लो आप एक बार. 1 by a तो डायरेक्ट बना देना. जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो चलो आप ऐसे ही ले लो इसको. सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, बस ऐसे कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. उससे आपको समझ आ जाएगा. वैसे तो वो देखने से पता लग ही रहा है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है. इसको ऐसे लिख लेना. सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, दैट्स इट. से 1 by a आए तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. सेकंड इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन स्केयर. ये भी बड़ा प्रैक्टिकल सा ग्राफ है, बिकॉज इट इज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. तो रेट वर्सेस concentration का square is a straight line. Never ever pass the straight line through the origin, because starting में reactant maximum होता है और rate आपका उस टाइम पे 0 कभी भी नहीं हो सकता, और concentration 0 भी meaningless है.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल तन्वी, यस 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 यस, वेट वेट वेट, तभी मैं कहूँ समथिंग, या आई एम स्किपिंग। इसको मैं आपको अगली स्लाइड पे करा देती हूँ, रुको इसका कहानी बतानी पड़ेगी पूरी, बिल्कुल हाइपरबोलिक हो। इस पे कुछ और कर लेते हैं, फर्स्ट वाला, रुको इस वाले पे कर लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। एक्चुअली में क्या होता है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ मैं बताती हूँ सारा वो क्या है, कहाँ पे लेना, हमेशा वो चीजें कंसंट्रेशन वाले में आती हैं, उस वाले में हमेशा इनवर्स और डायरेक्ट ही आता है। लेट मी टेल यू, पहले इसको करा देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। इसके लिए ले लो आप अपनी इक्वेशन, दिस वन है ना, k is equal to 1 by k, t is equal to 1 by k2, 1 by at minus 1 by a naught। अब देखो k2 into t is equal to 1 by at minus 1 by a naught, है ना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, k2 into t plus 1 by a naught is equal to 1 by 80, और जो इसका ग्राफ है वो भी 1 by में ही आएगा। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, अगर आपको ग्राफ बनाना है इसमें तो 1 by 80 इधर ले लो, टाइम इधर ले लो, तो आपके पास आ जाएगा। हाँ अब देखो इसमें इंटरसेप्ट है 1 by a नॉट, है ना, कंसंट्रेशन पे ऐसे, तो 1 by a नॉट कुछ इंटरसेप्ट हो गया, ये वाला पोर्शन है ना, और स्लोप हो गई इसकी k2। जो आप उस वाले ग्राफ की बात कर रहे हो ना हाइपरबोलिक की, वो एक ना जर्नल एक्सप्रेशन होता है, आप थर्ड पे करा देते हो, कि जो आपका टी हाफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1 माइनस एन के। अगर हम ऐसे लें तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। पहले आएगा एन माइनस 1, ये मैं जर्नल बता रही हूँ जिससे जिसको हमें आगे यूज करना है। पहले आएगा n माइनस 1, फिर आ जाएगा 1 माइनस एन। अगर जीरो पुट करेंगे तो ये अपने से बना रही हूँ मैं, कोई ऐसे फार्मूला नहीं है। मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैंने काइनेटिक्स आपको जैसे सिखाया। अगर मैं इसको पहले, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ फॉर्मूला था। अगर मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे n माइनस 1, तो नीचे जाके हो जाएगा 1 माइनस एन। अगर मैं इसमें n की जगह पे 0 पुट करूँ, ठीक है, n की जगह पे 0 पुट करूं तो वो a की 1 बाय a आ जाएगा ना, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए ये अपनी तरफ से मैंने इसको सेट कर दिया है ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीजें काइनेटिक्स में खुद कर लेनी है हमें, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा भी हुआ एक बार पेपर में। अगर मैं इसे देख, फिर से सुन लो मैंने क्या किया था। अगर मैं इसे लिख दूं यहाँ पे 1 माइनस एन, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। अगर n की जगह पे इसको 0 पुट करेंगे तो t हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 बाय a, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ जाएगा। तो सिर्फ एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक, इसमें n ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है जिसमें ये आपका एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। उसके बाद जब हम n की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे, है ना, तो t हाफ कितना आ जाएगा 1 अपॉन a रेज टू पावर 1 माइनस 1 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो t हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे बोल लो a की पावर 0 मतलब कांस्टेंट आ जाता है। 2 पुट करोगे 3 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो जब जो आप हाइपरबोलिक बोल रहे हो ना, वो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसमें वो नेचर ऑफ ग्राफ कभी हाइपरबोलिक नहीं पूछेगा हाफ लाइफ पीरियड में। वो तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में, हाँ हम मान सकते हैं कि उसका हाइपरबोलिक ग्राफ है, पर जितना भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आया है ना वो ऐसे आया है कि जो तो आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये स्लाइड आप इस वाले में इंक्लूड मत करना, इस वाले का थर्ड ग्राफ मैं अगली स्लाइड पे बता दूंगी, पर ये काम की चीज है ये वाला एक्सप्रेशन ना। जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आता है। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें ये डिपेंड ही नहीं करता। जो आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये सब ऑर्डर है, जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है उस पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि वो किस से रिलेट करता है। हाँ, अगर वैसे तो उसने कंसंट्रेशन की ही हमेशा, कंसंट्रेशन और टाइम की ही हमेशा नेचर मानी है, बट अगर इसके थर्ड ग्राफ में आपसे नेचर पूछ लेता है देन ऑफ कोर्स आप बना सकते हो। टी हाफ इज इक्वल टू 1/a0 इंटू K2 रहा है हमारे पास, तो ये a इंटू K2 इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1 आ गया, या K2 इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 1/a आ गया। अब जिन बच्चों को इसके बारे में पता है तो दिस इज वेल एंड गुड, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x is equal to y is equal to constant is the hyperbolic equation. This is a hyperbolic equation. ठीक है, तो x y कांस्टेंट हाइपरबोलिक इक्वेशन है, और ये जो हाइपरबोलिक इक्वेशन है आपकी, उसके हिसाब से आप हाइपरबोला इसका ग्राफ बना सकते हो। पर फिर भी जब आपके पास ग्राफ हाइपरबोला में बस स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी होती है, आपको इस तरह का पोर्शन बनाना होता है, ऐसे 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 ऐसे, जिस तरह के कोऑर्डिनेट्स में पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें तो ये कट भी नहीं लगता, मतलब ऐसे ही बना देंगे सिंपल। ठीक है तन्वी, इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था, बिकॉज इतना हमें उस हिसाब से ना वो पूछता नहीं है, हम बस उसे डायरेक्ट या इनवर्स कर देते हैं। ऑफ कोर्स हाइपरबोलिक इक्वेशन है ये, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट ज्यादातर ये कंसंट्रेशन में पूछता है या बोलता है डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है जी, तो ये आपके ग्राफ हो गए इसमें। अब इसके साथ आपका जो ऑर्डर है दैट इज कंप्लीट। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर देती हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, के एन 1/n-1 1/a t raised to power n-1 minus 1/a0 raised to power n-1। तो आगे मुझे कोई भी काइनेटिक्स आपकी क्लास में डिस्कस नहीं करना है। यू हैव टू पुट द वैल्यू, मैंने कहाँ तक कराया, 2 तक कराया ना। कोई भी बच्चा ये 2 से पहले फॉर्मूला नहीं लगाएगा। आप इसका फॉर्मूला या तो 2 पे लगा सकते हो या ग्रेटर देन 2 पे लगा सकते हो। आप इसका फॉर्मूला लगा 0 पे भी सकते हो, पर 1 पे तो गलती से भी मत लगाना। n इसमें 1 नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बाकियों को सिनॉप्टिक नोट से कर लो। 2 या ग्रेटर देन 2 पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कोई भी आपके पास आंसर आ जाएगा किसी भी काइनेटिक्स का। आप पुट करके देख लो, K3 क्या आएगा, 1/, इसके साथ एक t लिखना है मुझे, t। ठीक है, तो 1/3 - 1 2 आ गया ना, 2t 1/a0 स्क्वायर माइनस 1/a, पहले 1/a स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या कोई भी कंडीशंस आपके पास कहीं पे भी आप 4 5 6 कोई भी निकालना निकाल सकते हो। बट आई गिव यू यू कैन से, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी 100%, 100% तो नहीं बोलूंगी, बट मेरे ख्याल से जितना भी टाइम हो गया मुझे देखते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। 0 और सेकंड ऑर्डर का भी इवन बहुत कम आया है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन लग जाता है। पर फिर भी आई रेकमेंड यू 0 1 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो कभी भी नहीं आते, पर अगर किसी को इच्छा है तो वो ये फॉर्मूले पे अप्लाई करके कर सकता है। आप इससे हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाफ लाइफ के लिए भी मैं जर्नल बता देती हूँ, टी हाफ कोई भी nth ऑर्डर के लिए वो आपके पास क्या हो जाएगा, आप देखो ना, 1/kn जो भी ऑर्डर का आपको निकालना है। आपने जो अब निकाला है वो क्या था, वो यहाँ पे पुट करा था ना, तो यहाँ पे भी सेम पुट होगा, यानी कि a0/2 हो जाएगा। तो 2 raised to power n-1 अपॉन a0 raised to power n-1 माइनस 1 अपॉन a0 raised to power n-1, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड का। आप किसी के लिए भी पुट कर लेना, बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर आपको t क्वार्टर लाइफ टाइम निकालना है किसी भी ऑर्डर के लिए, तो दिस इज 1/kn, यहाँ पे आ जाएगा 4 raised to power n-1 a0 raised to power n-1 माइनस 1/a0 raised to power n-1।
ठीक है, और ये भी आपके सिनॉप्टिक नोट्स ही चल रहे हैं, सिनॉप्टिक नोट्स, इसमें कोई हमने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया। और इसके किसी भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए t 100% होता है इंफिनिटी, वो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके लिए बाद एक मैं और सिनॉप्टिक नोट्स आपको बता देती हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप t क्वार्टर लाइफ टाइम n टाइम्स होता है t 50% के हाफ लाइफ पीरियड के, ठीक है। अगर आपके पास है n इज इक्वल टू n नहीं, अगर आपके पास है जीरो ऑर्डर, है ना, अगर आपके पास ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का, ऑर्डर है जीरो ऑर्डर, तो ये n की वैल्यू आएगी 3/2, तो ये 3/2 टाइम्स t हाफ हो जाएगा। अगर आपका है फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स t हाफ। अगर आपका हो जाएगा ये सेकंड ऑर्डर तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स t हाफ। अगर आपका हो जाएगा थर्ड ऑर्डर तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स t हाफ। हमने भी ऐसे ही लर्न किया, आप भी ऐसे ही करो, पहले 3/2 फिर 2 फिर 3 फिर दोनों को प्लस कर दो 5 टाइम्स। इससे बाद का कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, पर अगर पूछता है तो t 4n-1 डिवाइडेड बाय 2n-1 इंटू a नॉट, ठीक है, वो आप जर्नल से कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को डिवाइड करके। तो यहाँ तक अपना सारा काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, nth ऑर्डर कंप्लीट है। हाफ लाइफ सबके कंप्लीट है, क्वार्टर लाइफ सबके कंप्लीट है, रिलेशनशिप सबके कंप्लीट है, कैसे लर्न करते हैं कंप्लीट है, ग्राफ कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैक्सिमम जो नोट्स देने वाला पोर्शन है वो अभी तक कंप्लीट है, almost all the parts that we are given with the notes ना, notes देने वाला portion complete है यहाँ तक। and whatever is left that is a Arrhenius equation और थोड़ा सा half life का काम है जिससे order calculate करना। तो I will try to wind up the chapter on Wednesday and अगर बहुत जल्दी हो गया तो फिर मैं उसके next वाला आपको start करवा दूंगी, but Wednesday for the for sure, Wednesday के बाद kinetics नहीं होगा, but काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिस्ट में बताया हुआ है कि यू हैव टू गिव इट ऑन अ प्रायोरिटी बिकॉज हाई वेटेज वाला चैप्टर। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो ये सारे सिनॉप्टिक नोट्स बन जाने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड इन एवरी क्लास यू आर गेटिंग द सिनॉप्टिक नोट्स फॉर द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। मैम बैक स्लाइड शिफ्ट करना। क्या कह रहे हो तन्वी? बैक स्लाइड। अच्छा, मैम इससे भी पिछली कर दो शिफ्ट। ये मैं कल भी आएगा टॉपिक, मतलब कल मतलब वेडनेसडे को भी आएगा ये टॉपिक। डन मैम। डन बेटा? यस मैम। Okay, okay. Okay, class, this is all for today and we'll see you on the Wednesday at the same time. And I request everyone to join on a time. Some of the students I was seeing they are joining at the 10:30, this and that. तो पहले वाला आपका मिस हो जाता है। एंड ये जो आपकी फॉर्मूलाज की लिस्ट है, आई जस्ट वांट ये फॉर्मूलाज की लिस्ट को बना के आप लोगों को अपने बेड के सामने पेस्ट कर देना। फिर भी किसी को कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझे वेडनेसडे की क्लास में बता सकते हो। डन बेटा? यस मैम। सही है तन्वी बच्चा? यस मैम। चलो, see you on Wednesday. Bye bye. थैंक यू मैम। And keep on revising everything.